हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताओ कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो आज मैं एक न्यू स्टोरी शेयर कर रही हूँ। ये वांगशा ने मतलब वांगजी टॉप एंड विंग बॉटम रहने वाला है। एंड यहाँ पे जो विंग की उम्र जो है ना वो 32 साल है एंड वांगजी की उम्र 26 साल है। विंग एक फ़ोटोग्राफ़र है एंड वांगजी जो है ना एक सुपरस्टार है। तो ये स्टोरी पसंद आएगी तो चलिए हमारी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम विंग को देखते हैं जहाँ पे हमारा प्यारा सा विंग किसी की फ़ोटो खींच रहा था। हाँ, यहाँ पे हमारे विंग के पास उसका फ़ोटो स्टूडियो है जहाँ पे हमारा विंग फ़ोटोज़ निकालता है। उसे फ़ोटोज़ निकालना बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन से ही उसे फ़ोटोज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है। मेमोरीज़ को संभाल के रखा जाता है। इसलिए हमारे विंग के हिसाब से कि फ़ोटो ही जो है कि यादों को संभाल के रखती है। इसलिए हमारा विंग जो एक फ़ोटोग्राफ़र बना है। तो यहाँ पे विंग जो अपने स्टूडियो में अपने सामने एक मॉडल की फ़ोटोज़ खिंचा रहा है जहाँ पे वो मॉडल अपने पोज दे रही है एंड विंग उसे समझा रहा है और विंग के जो असिस्टेंट है वो भी बता रहे हैं कि मिस आप ऐसा करिए। जहाँ पे जो मॉडल है ना वो फ़ोटोज़ निकालते हुए हमारे विंग की ओर दिख रही है क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा हैंडसम है। इसके कारण जो वो लड़की जो है ना जब उसका फ़ोटो शूट ख़त्म होता है वो चलते हुए हमारे विंग के करीब आती है एंड विंग की ओर देखती हुई कहती है, क्या आपका कोई प्लान है मिस्टर फ़ोटोग्राफ़र ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग अपने कैमरा का जो ढक्कन था ना उसे बंद करते हुए कहता है कि नहीं बट मैं फ्री नहीं हूँ ऐसे कहता है। तो वो जो मॉडल थी वो विंग की तरफ यानी विंग के शोल्डर की तरफ अपने हाथ लेके जाते हुए कहते हैं कि बट आपको शायद मेरे लिए थोड़ा टाइम निकालना चाहिए ना। हमें अगर मैंने कोई प्रॉब्लम की होगी तो मैं आपको इस रिगार्डिंग एक ट्रीट दे सकती हूँ। मैंने ठीक से तो पोज दिए है ना। तो विंग उसके हाथ को देखता है एंड कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी किया ना मेरे असिस्टेंट सारी चीज़ों को संभाल लेंगे। आपने कुछ गड़बड़ भी की होगी ना तो मैं उस गड़बड़ को फिक्स कर दूँगा। आपको इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे डिनर की तो ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो मेरे असिस्टेंट को दे सकते हैं। ऐसे जो ना विंग अपनी असिस्टेंट की ओर इशारा करते हुए कहता है एंड विंग अपने असिस्टेंट को देखते हुए कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम सब क्लियर कर देना ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग के जो असिस्टेंट थे वो कहते कि यस एंड विंग वहाँ से चला जाता है। विंग चलते चलते हुए बाहर आता है एंड अपनी कार में आके बैठ जाता है एंड कार चलाना स्टार्ट करता है। विंग रास्ते से जा रहा था। रास्ते पे बहुत सारी गाड़ियाँ थी, लाइट भी चमक रहे थे और विंग के कार में म्यूज़िक चल रहा था। विंग म्यूज़िक को गुनगुनाते हुए चलते जा रहा था। रास्ता जहाँ मंजिल आगे है। विंग ऐसे ही चलते हुए जाता है तभी विंग का फ़ोन वो रिंग होता है जिसके कारण विंग अपनी म्यूज़िक को बंद करता है एंड कार को साइड में रोक देता है एंड फ़ोन को उठाता है और कहता है, हेलो माय लिटिल प्रिंसेस ऐसे कहता है। तो सामने से एक छोटी सी बच्ची की वॉइस आती है और कहती है, डैड आप कहाँ हो। तो विंग कहता है, ओ ऑन द वे बेबी, मैं जल्दी आ रहा हूँ। तो वो छोटी सी गुड़िया कहती है, डैड प्लीज़ जल्दी आइए ना, आप भूल चुके हो क्या। तो विंग कहता है, क्या हुआ है प्रिंसेस, मैं क्या भूला हूँ, बताओ मुझे। तो उसकी प्रिंसेस कहती है कि डैड सच में आप भूल चुके हो लगता है। ठीक है कोई बात नहीं, आप जब तक घर में नहीं आते तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो विंग कहता है, लिटिल प्रिंसेस पहले मुझे बताओ मैं क्या भूल चुका हूँ एंड तुम अपने इस मील को स्किप नहीं कर सकती हो। जहाँ पे जो विंग ऐसे कहता है तो वो छोटी सी गुड़िया कहती है, डैड जल्दी आइए ना, मैं आपका वेट कर रही हूँ, मुझे भूख लगी है। आपको पता है वो आंटी मुझे कितने टाइम से वो कह रही है कि खा लो बट मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती। जब तक आप नहीं आओगे ना डैड तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। जहाँ पे विंग कहता है, बेबी मैं जल्दी आ रहा हूँ, मैं अभी पास में ही हूँ ओके। तो वो लिटिल प्रिंसेस कहती है कि ओके डैड आई एम वेटिंग फॉर यू। तो विंग कहता है, ओके बेबी मैं आ रहा हूँ जल्दी से, ऑन द वे बेबी ऐसे कहते हुए विंग फ़ोन को कट कर देता है। जिसके बाद विंग अपनी कार को ड्राइव करता है एंड अपने होम की ओर निकल जाता है। जिसके बाद विंग अपने घर में पहुंचने के बाद अपनी कार को पार्क करता है एंड अपने डोर के पास जैसे ही पहुंचा ही था कि उसके सामने उसका सबसे बड़ा दुश्मन बैठा हुआ था
जिसे देखने के बाद विंग वहीं पे रुक जाता है एंड विंग ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, शिजे ये फेरी यहाँ पे क्या कर रही है? ऐसे विंग ज़ोर से चिल्लाता है, जिसकी आवाज़ सुनने के बाद जो घर में जितने भी लोग थे ना वो सभी लोग बाहर आ जाते हैं एंड विंग की जो प्यारी सी गुड़िया थी ना वो सब लोगों के बीच में से निकलते हुए कहते हैं, डैड आप छोटे नहीं हो, आप अभी भी फेरी से डरते हो। जहाँ पे विंग कहता है, शिजे जल्दी से उसे यहाँ से भगाइए। तो यान कहती, आशैन तुम सच में अभी भी छोटे बच्चे ही हो, तुम्हारी बेटी तो देखो, तुम्हारी बेटी किसी चीज़ से नहीं डरती, बट तुम, हाँ सच में आशैन। जहाँ पे विंग कहते हैं, शिजे प्लीज़, एंड विंग फेरी की ओर देखते हैं, जहाँ पे फेरी हमारे विंग को देख के जो ना भूख रही थी, जिसके कारण जो विंग को डर लग रहा था। जहाँ पे विंग की बेटी जो लिली सामने आती हुई कहते हैं, डैड सच में आप तो मुझसे भी ज़्यादा छोटे हो। जहाँ पे विंग कहता है, बेबी प्लीज़ उसे हटाओ। जहाँ पे यानली उस फेरी को पीछे वाले गार्डन में लेके चली जाती है, जहाँ पे विंग खुद को संभालते हुए अंदर आता है। तभी फेमियन कहते हैं, विंग तुम कब सुधरोगे? तो विंग कहते हैं, डैड मैंने क्या किया है? तो यहाँ पे जो ना विंग फेमियन को जो है ना डैड कहता है, ठीक है। विंग कहते हैं, डैड मैंने अभी क्या किया है? तो फेमियन कहते हैं, तुम भूल गए? तो विंग कहते हैं, क्या किया है डैड मैंने? तो उसके डैड कहते हैं, विंग तुम सच में भुलक्कड़ हो। तो विंग कहते हैं, आप मुझे बताएंगे मैं भूल क्या गया हूँ? तो मुझे बताइए, आप इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट क्यों कर रहे हो? वैसे भी मेरी बेटी लिली ने भी मुझे ऐसे ही कहा था कि डैड आप कुछ भूल रहे हो, बट उसने भी मुझे बता नहीं, आपको ये बताएगा कि क्या भूल रहा हूँ मैं? तो अंदर से मैडम यू आती हुई कहती, विंग जल्दी आओ। तो विंग कहता है, हाँ आंट मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो ना विंग मैडम यू को आंटी कहता है, ठीक है। तो जो है ना विंग अंदर आ जाता है। तभी जो है ना जिन जुशान वहाँ पे आते हुए कहते हैं, थैंक गॉड विंग तुम आ गए, तुम्हारी प्यारी सी लिटिल डॉल को संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो विंग कहता है, ओह अच्छा, बट लगता है कि तुम्हें आगे जाके अपने बेबी का अच्छे से ख्याल रखना मेरे बेबी से बच्चे से ही सीखना चाहिए। जहाँ पे जिन जुशान कहते हैं, हाँ इसलिए तो तुमने मुझे यहीं पे रुकाया है ना, इसलिए तो मैं तुम्हारे बेबी का ध्यान रख रही हूँ, क्योंकि यानली भी तो बेबी को बर्थ देने वाली है ना। तो विंग कहता है कि हाँ इसलिए तो। तभी मैडम यू कहती है, विंग मेरे साथ चलो। तो विंग पीछे देखते हुए कहता है, क्या हुआ है? आज आंट थोड़ी सी गुस्से में लग रही है। तो सारे लोग कहते हैं कि विंग गुस्से में क्यों ना लगेगी, क्योंकि तुम खास चीज़ भूल चुके हो। तो विंग कहता है, मैं क्या भूला हूँ, मुझे बताएंगे? तो सब लोग कहते हैं कि तुम जानो विंग, हम तो कुछ नहीं कह सकते इसमें, ऐसे कहते हैं। एंड विंग अंदर चला जाता है एंड मैडम यू के पीछे पीछे विंग चलते हुए एक कमरे में पूछता है। जहाँ पे पूछने के बाद मैडम यू डोर को बंद करने के लिए कहती है विंग से, और विंग डोर बंद करता है। जैसे ही पलटता है तो मैडम यू कहती है, विंग। तो विंग कहता है, हाँ। तो मैडम यू कहती है, तुम्हें मैंने क्या कहा था? तो विंग कहता है, क्या कहा था आंट? मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना? तो मैडम यू कहती है, विंग तुम आज कहाँ जाने वाले थे? तो विंग कहता है, आंट आपको पता है ना मैं हमेशा अपने स्टूडियो में ही रहता हूँ। तो मैडम यू कहती है, विंग मैंने मॉर्निंग में तुमसे क्या कहा था? तो विंग कहता है, आपने कहा था कि लिली को स्कूल ड्रॉप करना, एंड उसके बाद आपने कहा था कि, हाँ आपने कहा था कि एक कैफ़े में जाना है जहाँ पे कोई तो मुझसे मिलना चाहता था, है ना? ऐसे ही कुछ कहा था ना आंट आपने? तो मैडम यू कहती है, हाँ मैंने यही कहा था। तो तुम मिले थे विंग? तो विंग अपने सर पे हाथ रखते, आंट आई एम सॉरी, उस टाइम पे जो है ना मेरी मॉडल जिसका मैं फ़ोटो शूट करने वाला था वो जल्दी आ गई थी, इसलिए मैं उसके चक्कर में भूल गया। तो मैडम यू विंग की ओर गुस्से से देखते हुए, तुम विंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ कैसे भूल सकते हो? तो विंग कहता है, मैं कल मिल लूँगा आंट, मैं कल मिल लूँगा पक्का पक्का। तो मैडम यू कहती है, विंग पता है उसने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया? तो विंग कहता है, ओ सॉरी। मैडम यू कहती है, वो तुम्हारे लिए पूरे 3 घंटे तक वहाँ पे बैठी रही, पता है? तो विंग कहता है, ओ सॉरी आंट, मुझे सच में आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा करके, मैं तो अपना काम के चक्कर में। तो मैडम यू कहती है, विंग तुम अपना काम, हाँ काश तुम मेरे हस्बैंड के साथ मिलकर कोई बिज़नेस करते तो मैं मान लेती कि तुम्हारे पास इतना काम होता है, पर तुम एक फ़ोटोग्राफ़र होने के बावजूद भी तुम्हारे पास इतना ज़्यादा काम क्यों होता है, मुझे बताओगे? तो विंग अपनी आंटी के पास आती हुई कहते, आंट आप जानते हो ना मुझे मेमोरीज़ को कलेक्ट करना कितना ज़्यादा पसंद है, एंड जब भी मेरे पास कोई फ़ोटोज़ खिंचाने आता है तो मैं उनकी बेस्ट से बेस्ट मेमोरी को कलेक्ट करना चाहती हूँ।
बेस से बेस्ड, क्योंकि मैं उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं देना चाहता ना। एंड अगर उनके पास ऐसी यादें रहेगी, जब वो फ्यूचर में जब आपके एज के हो जाएंगे तो वो अपनी फ्यूचर में यानी वो अपनी पास्ट वाली यादें देखेंगे, अपनी तस्वीरों को देखेंगे। एंड उस तस्वीरों को देखने के बाद शायद कुछ मेरे पास उन लोगों ने फ़ोटोज़ खींची थी, इसके कारण मैं याद आ जाऊँ। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं सबके जहन में रहना चाहता हूँ। तो मैडम यूँ कहती है, हाँ मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बातें, जो मेरे सर से तो ऊपर जा रही है। एंड आजकल कोई मेमोरीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं देता है। तुम जानते हो ये मॉडर्न ज़माना है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग अपने मोबाइल से ही काम चला लेते हैं, मोबाइल में ही अपनी फ़ोटोज़ निकालते हैं। तुम जानते हो, फिर भी तुम इन कैमरेज़ के पीछे पड़े हुए हो। ये कैमरेज़ भी कुछ टाइम के बाद गायब हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी तुम्हें पता है ना कितनी आगे बढ़ चुकी है, एंड तुम अभी भी पीछे हो। तो विंग कहते हैं, आंट प्लीज़ ना, ऐसा नहीं है, आप जानते हो ना मुझे मेमोरीज़ को। तो कहती मैडम यूँ कहती कि हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हें मेमोरीज़ को कलेक्ट करना इतना पसंद है कि तुम इन चक्कर में हमें सभी लोगों को भूल जाते हो। एंड आज तो तुमने हद ही कर दी। तुम्हें पता था वो फेमियन के कितने क्लोज़ फ्रेंड की बेटी थी। तो विंग कहता, हाँ वैसे तो मैंने आपको कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, एंड अभी आपने उस लड़की के साथ मैं मिलने नहीं गया तो अब ये हो गया। रहने दीजिए ना आंट, इतना क्या ज़रूरी है शादी करना। तो मैडम यूँ कहती है, विंग तुम्हारे लिए ना ज़रूरी हो बट तुम्हारे बेटी के लिए तो ज़रूरी है ना। तो विंग कहता है, आंट बट। तो मैडम यूँ कहती है, विंग क्या तुम उन सारी चीज़ों को भूले नहीं हो। तो विंग कहता है, नहीं आंट ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सारी चीज़ों को भूल चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैडम यूँ कहती है, तो फिर तुम शादी करो ना, कोई तो तुम्हें पसंद होगा, इतने साल हो चुके हैं एंड खुद की एज तो देखो। तो विंग कहते हैं, हाँ आंट मैं सिर्फ 32 साल का हूँ, मैं इतना भी बड़ा नहीं हुआ हूँ, वैसे भी मैं एक छोटा बच्चा ही हूँ। तो मैडम यूँ कहती, हाँ सच में एक छोटे बच्चे ही हो जो एक डॉग से डर जाता है। तो विंग कहते हैं, सॉरी ना, मैं क्या कर सकता हूँ, आप जानते हो ना मुझे बचपन से डॉग से डर लगता है। तो मैडम यूँ कहती कि हाँ सच में, अगर तुम्हारी माँ पापा यहाँ पे होते ना, सच में तुम्हें देख के तो शायद से बता नहीं सकते, पिघल जाती तुम्हारी इन क्यूट सी हरकतों को देख के, बट मैं नहीं पिघलने वाली। तो विंग कहते हैं, आंट। तो मैडम यूँ कहती कि चलो अब तो ठीक है, बट लिली को समझा देना, लिली बहुत ज़्यादा शैतान हो चुकी है, आज उसके स्कूल में कंप्लेंट मिली मेरे को। तो विंग कहते हैं, क्या लिली ने क्या किया है। तो मैडम यूँ कहते तुम ही पूछ लो अपनी शैतान से, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है, और मैडम यू एंड विंग बाहर आते, जिसके बाद सभी लोग जो विंग की ओर देखते और विंग के फेस पे स्माइल थी। तो सभी लोग कहते, क्या विंग की बैंड नहीं बजी, ये तो नॉर्मल क्यों आ रहा है, हमने विंग नहीं था तो हमारी तो पूरी बैंड बजा दी थी मैडम यू ने। ऐसे सभी लोगों के मन में क्वेश्चन थे, यहाँ तक कि यानली के भी मन में क्वेश्चन थे, जहाँ पे यानली अपने बेली को टच करते हुए थी। एंड जी निशान था, जिसके बाद सभी लोग जो थे ना वहाँ पे डिनर के लिए बैठते हैं, जहाँ पे मैडम यू थी, फेमियन थे, विंग था, लिली थी एंड जिन जुशान एंड यानली थी, और सभी लोग जो मिलके डिनर कर रहे थे। तभी विंग कहता है, लिली बेबी बताओ तुमने आज क्या किया था। तो लिली अपने सर को जो टच करते, डैड आप किस बारे में बात कर रहे हो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो विंग कहता, अच्छा मेरी शैतान सी डॉल बताओ मुझे तुमने क्या किया है। तो स्कूल से तुम्हारी कंप्लेंट मिली है। तो जो लिली कहती, डैड वो कुछ भी नहीं, वो ना मेरी पेंसिल को नहीं दे रहा था तो मेरा दिमाग ही ख़राब हुआ। तो विंग कहते, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हुआ, तुम्हारे पास दिमाग है। तो लिली कहती, डैड उसने पता है क्या, मेरे सारे जो पेंसिल का बॉक्स था ना उसे ले लिया था, जिसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। उसे कहा कि कोई नहीं मुझे सिर्फ 2 पेंसिल दे दो। हाँ वो पूरा बॉक्स मेरा था, फिर भी मैंने उसे कहा कि मुझे सिर्फ 2 पेंसिल चाहिए, क्योंकि मैं लिखना चाहती थी, बट उसने नहीं किया। एंड उसने जो है ना मेरा बॉक्स जो है ना सीधा विंडो से बाहर फेंक दिया। तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा डैड, उसने मेरे पूरे बॉक्स को बाहर फेंक दिया। एंड उसके बाद मैंने उसके बाल खींचे और फिर टीचर ने हमें प्रिंसिपल ऑफिस लेके गए एंड आंटी को कॉल किया। एंड आंटी तो नहीं आ पाई, यानी विंग यानली तो नहीं आ पाई, बट हाँ दादी आ गई। एंड उसके बाद मुझे सज़ा मिली डैड। तो विंग कहता, ओह माय गॉड माय लिटिल प्रिंसेस को किसने सज़ा दी। तो जो लिली कहती है कि वो प्रिंसिपल सर ने, उन्होंने मुझे क्लास के बाहर खड़ा किया एंड उसे अंदर। मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा है डैड, उसमें मेरी क्या गलती थी, उसने मेरे पेंसिल के बॉक्स को नहीं फेंका होता तो मैं ऐसा थोड़ी ना करती ना। तो विंग कहता है, राइट तुमने सही कहा,
देखो हम कल चलते हैं एंड उसके बैग को ये नीचे फेंक देंगे। तो मैडम ये कहते विंग तुम अपनी बच्ची को बिगाड़ रहे हो। तो विंग कहता है आंट ऐसा ऐसा थोड़ी ना कोई करता है, मेरी बेटी को कैसे सज़ा दे सकता है, उस छोटे से लड़के को भी तो सज़ा देनी चाहिए थी, जस्ट उन्होंने मेरी बेटी को सज़ा दी। हम कल जाएंगे लिली एंड उस लड़के की बैग को फेंक देंगे, ठीक है। तो लिली कहती यस डैड ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना मैडम यू विंग की ओर देखते थे, विंग तुम थोड़ा मेच्योर की तरह बिहेव करो ना। तो विंग कहता मैंने क्या किया है आंट। तो मैडम यू कहती है कि क्योंकि विंग तुम अपनी छोटी सी प्यारी सी लिटिल डॉल को खुद बिगाड़ रही हो। तो विंग कहता नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं लिली तुमको कुछ बिगाड़ रहा हूँ क्या। तो लिली कहते नो डैड आप मुझे कैसे बिगाड़ सकते हो, आप तो मुझे कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो और ऊपर से अच्छी अच्छी कहानी सुनाते हो, ऐसे कहता है। तो लिली जस्ट एक स्माइल करती है एंड सभी लोग हंसते हुए कहते हैं कि ये दोनों बाप बेटी ना कभी भी नहीं सुधरने वाले, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना लिली कहती है कि डैड। तो विंग कहता है मुझे नींद आ रही है। तो विंग कहता है ओके। और विंग अपनी बेटी को वहाँ से उठाते हुए कहते हैं गुड नाइट एवरीवन, ऐसे कहता है एंड विंग अपने कमरे की ओर चला जाता है। विंग अपनी गुड़िया को कमरे में लेके जाते हुए कहता है, उसके नोज़ को टच करते हुए कहता है उसका भी ठीक है, उसने तुम्हारे पेंसिल बॉक्स को फेंका है बट तुम्हें उसके बाल नहीं खींचने चाहिए थे, तुम भी उसके किसी चीज़ को फेंक देते। तो लिली कहती बट डैड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो विंग कहता ओके बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। तो लिली कहते ओके बट डैड आपको पता है। तो विंग कहता क्या। तो लिली कहती है डैड हमारे सामने एक पड़ोसी आए हैं। तो विंग कहता ओ तो क्या नया है उनमें। तो लिली कहते डैड पता है क्या वो कितने ज़्यादा हॉट थे। तो विंग कहते क्या कहा तुमने, तुम ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं कर सकती हो, तुम छोटी हो और तुमने ये वर्ड कहाँ से सीखा। तो लिली कहती डैड हमारे टीचर जो है ना सर को देखने के बाद कहती है वाओ ये सो हैंडसम एंड हॉट, ऐसे कहती है। तो विंग कहते ओ इसका मतलब तुम टीचर की छुप छुप के बातें सुनती हो। तो लिली कहती नहीं डैड वो जस्ट मुझे दिख जाती है एंड मैं सुना है सिर्फ। तो विंग कहता अच्छा किस टीचर के बारे में बात करती है वो। तो लिली कहती है वो है ना हमारे शिचैन सर उनके बारे में बात करती है। तो विंग कहता ओ शिचैन लैन शिचैन ना। तो लिली कहती है यस डैड। तो विंग कहता ओके तो हमारे सामने नेबर आए वो हॉट है और क्या है। तो लिली कहती डैड आपने देखा नहीं उन्हें, जब वो अपने सामान को बाहर निकाल रहे थे ना सच में हमारे जो पास में जो आंटीज़ रहती है ना यहाँ तक कि उनकी बेटियाँ भी उन अंकल को देखने लगी थी और वो हॉट से अंकल उन्होंने अपनी शर्ट को निकाला था। डैड पता है क्या मैं तो सच में डैड मैं तो उनको देखते ही रह गई थी, वो तो आपसे भी हॉट थे। तो विंग कहते ओ माय गॉड मुझसे भी हॉट, हमारे एरिया में कोई रहने के लिए आया है। तो लिली कहती यस डैड पता है जब उसने अपने कार से उन बॉक्सेस को निकाल के वो अंदर लेके जा रहे थे एंड उनके बाल सच में डैड ये इतना ज़्यादा अच्छा मोमेंट था ना डैड, मुझे लग रहा था कि आप अगर यहाँ होते ना तो कितना अच्छा होता, मैंने हमारे एरिया में इतना ज़्यादा हॉट इंसान कभी नहीं देखा है। तो विंग कहता है पहले तुम चुप रहो एंड ये हॉट वर्ड का यूज़ करना बंद करो। तो वो कहते डैड क्यों, तो वो हॉट थे मतलब हॉट थे ना तो मैं क्या कर सकती हूँ डैड। तो विंग कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया और बट ऐसे नॉनसेंस बातें कभी करना मत तुम, ठीक है। तो लिली कहती है कि हाँ नहीं करूँगी, ऐसे कहती है। तो विंग कहता है ओके मेरा बच्चा।